मैं अगला सवाल मेरा सर वही था कि क्योंकि आरजेडी में जिस तरह से एक बार फिर सुनील कुमार सिंह पर भरोसा जताया है, लालू राबड़ी परिवार के करीबी माने जाते रहे हैं और उन्होंने पार्टी के कई कठिन दौर पर मजबूती से साथ भी निभाया है, लेकिन आरजेडी के पास सिर्फ एक सीट जीतने लायक संख्या बल है, इसलिए तेजस्वी यादव ने ऐसा चेहरा चुना है जिस तरह से एआईएमआईएम की भी मांग थी और दलित चेहरे को मौका देने की चर्चा के बावजूद जिस तरह से सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाकर आरजेडी ने वफादार नेताओं को सम्मान देने का तो संदेश दिया है, लेकिन राजपूत समाज को भी एक साधने की कोशिश की गई है और सदन में लगातार ये मुखर रहे हैं। और जिस तरह से चर्चा चल रही थी, क्योंकि एक चर्चा ये भी थी कि किसी परिवार के सदस्य को भेजा जा सकता है, तेज प्रताप यादव का हो गया या रोहिणी आचार्य को भेजा जा सकता है, जिससे एआईएमआईएम कोई आपत्ति ना जताए, लेकिन फिर सुनील सिंह का ही नाम आया और इस पर चर्चा होने लगी। ये बात तेज प्रताप यादव पर शायद तय हो गई थी। राबड़ी देवी तो चाहती ही थी, बिल्कुल, प्रसाद जी भी चाहते थे, बड़े बेटे हैं उनके। और फिर बीच में बात आई कि ये जो अपनी पार्टी है जेजेडी, उसका विलय करा दें आरजेडी में। और तब फिर हम शुरू में तेज प्रताप यादव शायद तैयार नहीं हुए थे, बाद में ये तैयार हो गए। तेजस्वी जी शायद इस पर मुहर उन्होंने नहीं लगाई। तेजस्वी जी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि पार्टी का ही कोई व्यक्ति जाए विधान परिषद में, ताकि पार्टी और मजबूत हो और कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश जाए। जो आरोप लगता है ना लालू परिवार पर कि ये परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर नहीं जाती है, तो फिर जो इनके विरोधी हैं, मतलब जो सत्ता में जो पार्टियां हैं, वो फिर आरोप लगाती कि देखिए एमएलसी बनाने का मौका जब मिला तो फिर अपने ही बेटे को इन्होंने भेज दिया, या जो रोहिणी आचार्य का नाम ले रही हैं तो रोहिणी आचार्य को ही इन्होंने भेज दिया। तो इस तरह की भी बात हो सकती है। शायद तेजस्वी जी ने इसके लिए सहमति नहीं दी और वो कहे कि नहीं सुनिए, फिर एक बार हम परिवारवाद के आरोप में घिरेंगे, देखते हैं आगे अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो हम लोग तय करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो। और इसीलिए सुनील कुमार सिंह पर बात बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही है कि सुनील कुमार सिंह लालू परिवार के वफादार हैं, राबड़ी देवी के अपने मुंह बोले भाई भी बोलते हैं, और लालू प्रसाद के हर परिस्थिति में वो मजबूती से खड़े रहते हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य जी जो नाराज हैं या जो तेज प्रताप जी नाराज हैं, उस नाराजगी में सुनील सिंह भी एक कारण है, लेकिन तेजस्वी जी का जब मुहर लग जाएगा, राबड़ी जी का, लालू प्रसाद जी का मुहर लग जाएगा, तो इन्हीं के नाराज होने और खुश होने से क्या फर्क पड़ता है। पार्टी के प्रति तो इनकी वफादारी है ही, और राजपूत समाज से भी है। ऐसे भी राजपूत समाज नाराज चल रहा है एनडीए से, खास करके कि भाई जितना हमको जगह मिलनी चाहिए थी उतनी हमें जगह नहीं मिली। बागी तेवर अपनाए हुए हैं आनंद मोहन और कह रहे हैं कि हम तो अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। वैसी स्थिति में हर समाज को साधने की कोशिश आरजेडी भी कर रही है। केवल माई से तो इनकी गाड़ी अब आगे बढ़ नहीं रही है। माई का साथ तो इस बार के भी विधानसभा चुनाव में रहा ना, मुस्लिम भी इनके साथ रहे, यादव भी इनके साथ रहे, लेकिन 25 विधायक पर ही आकर के रुक गए। तो अपना विस्तार ये चाहते हैं, जातीय विस्तार, जो ए टू जेड की बात करते हैं। तो ए टू जेड के तहत इन्होंने तय किया होगा कि वफादार, कमिटेड और परिवारवाद के आरोप से भी हम बच जाएंगे, इसीलिए इन्होंने सुनील सिंह पर आरोप लगाया। ये तो तय था एआईएमआईएम को वो राज्यसभा के चुनाव के समय आश्वासन देना और एमएलसी सीट देना, दोनों दो बातें होती। बिल्कुल। तो 25 विधायक तो इनके अपने ही हैं, बाकी जो गठबंधन इनका है उसमें 35 हो जाते हैं। अगर एआईएमआईएम और बसपा इनके साथ न भी रहेगी तो 25 ही वोट चाहिए एक एमएलसी के लिए। तो वो तो तय था कि आरजेडी अपना ही किसी उम्मीदवार को फिर से भेजेगी। तो सुनील सिंह पर दाव लगा करके एक मैसेज देने की कोशिश किया आरजेडी ने कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम परिवार और परिवार के इर्द गिर्द ही हमारी पार्टी है, आप हमलावर मत होइए, हम ए टू जेड की तरफ बढ़ रहे हैं और हर समाज के लोगों को जब भी हमें मौका मिलता है हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं।
वफादारी की कीमत भी उन्होंने सुनील सिंह को दी कि ठीक है, अगर आप वफादार रहे तो पार्टी भी आपके लिए खड़ी है, और आपको भेजने की जब जरूरत हुई सदन में तो हमने हामी आपके लिए भरी। ठीक है, लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी स्वीकारिता है, सम्मान है, लेकिन अब बहुत कुछ निर्णय लालू प्रसाद जी अकेले अब नहीं ले पाते हैं। उसमें तेजस्वी यादव का भी निर्णय होते हैं, और सुनील सिंह तेजस्वी यादव के निर्णय हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, सुनील सिंह को भेजना विधान परिषद में पार्टी की मजबूती के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, इसलिए सुनील सिंह पर मुहर लगाई गई। बाकी तो और भी राजपूत बिरादरी के लोग हैं जो इनकी पार्टी में हैं, लेकिन वफादारी के लेवल पर सुनील सिंह जितना मुखर होकर के बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, घेरते हैं। नीतीश कुमार जी पर तो इन्होंने इतना सवाल उठा दिया था कि नीतीश कुमार ही तो नाराज हो गए, और बीच में खबर आई इनकी सदस्यता चली गई, कैसे कैसे फिर कोर्ट से जाकर के इन्होंने फिर सदस्यता वापस की। वही ललन मंडल को तो दोबारा जेडीयू ने उम्मीदवार बनाई है, जिस ललन मंडल को उस समय सदन में भेजने की बात। तो सुनील सिंह आरजेडी के कमिटेड लोगों में से हैं। तो एक साथ वहां भी कई संदेश देने की कोशिश की गई है, परिवारवाद से बचने का, माई समीकरण से बाहर निकलने का, ए टू जेड के तरफ विस्तार और फैलाव का, और तेजस्वी यादव पार्टी में अब निर्णायक स्थिति में आए हैं इसका। ये कई फैक्टर हैं जो सुनील सिंह के माध्यम से आरजेडी में देने की कोशिश की गई।